नमस्ते साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे साथ में योग शक्ति विद मोना में। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना है आप सबका जीवन मंगलमय रहे, आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप डिस्क कहें कि कमर दर्द कहें या हम बोले पीठ दर्द बोलें तो एक ही बात है। और हम देखेंगे कि ये समस्या आज के समय में बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है। और इसकी वजह आप ये देखेंगे तो हम इसके पहले इसकी वजह के बारे में बात करते हैं कि आखिर में स्लिप डिस्क होता क्यों है, और स्लिप डिस्क अगर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, और स्लिप डिस्क के लिए मैं योग के अंदर हमें क्या कौन कौन से आसन बताए गए हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि स्लिप डिस्क आखिर में होता क्या है। स्लिप डिस्क यानी कोई ऐसी डिस्क जो स्लिप हो गई है, जो खिसक गई है अपनी जगह से। अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी के बारे में थोड़ी सी पहले जानकारी ले लेते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें 33 हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है वो, और हर एक हड्डी के बीच में एक गद्दी लगी हुई होती है। उस गद्दी को हम बोलते हैं डिस्क। और वो जो डिस्क है उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, वो कुछ तेल नुमा कोई चीज़ लिक्विड भरी होती है। और वो लिक्विड डिस्क जो होती है वो हड्डी के बीच में रखने की वजह क्या होती है, ताकि हमारा शरीर जब हम चलते फिरते हैं, कोई भी काम करते हैं, तेज़ गति से धीरे गति से कोई सामान उठाते हैं, तो हमारे शरीर में पूरे दिन में बहुत सारे आघात लगते हैं। तो उन आघातों से बचाने के लिए वो डिस्क का काम होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे डिस्क का काम होता है। और लेकिन ये अचानक से ये स्लिप डिस्क का फिर कारण क्या है, अचानक से क्यों हो जाती है। ये उन लोगों को अधिकतर होती है जो लोगों की लाइफ में या जिनका दिनचर्या हम बोलें इनएक्टिव है, यानी अक्रियाशील है, जो इतना बहुत ज़्यादा वर्क काम नहीं करते हैं, चलने फिरने का, या कोई ऐसे व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, थोड़ा चलना फिरना उनका कम है। और जिनका काम बहुत ज़्यादा है, अधिकतर वो सिटिंग बैठे रहते हैं कुर्सी पर, या लेटने का काम है, या जो ज़्यादा घूमने फिरने का काम नहीं करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो पीठ जो कमर है उसमें हड्डी जो चारों तरफ आसपास जो मांसपेशियां होती हैं, वो मांसपेशियां क्या हो जाती है, अकड़ जाती है। और उन अकड़ने की वजह से जो रीढ़ की हड्डी होती है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, अचानक से जब किसी दिन कोई ऐसा हमने काम किया है, और वो व्यक्ति जिन लोगों की लाइफस्टाइल मैंने बताया कि इतने इनएक्टिव है और अचानक से बहुत दिन तक बैठे रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक जिनके बैठने का काम है, कोई धीरे धीरे उनके कमर में दर्द आना शुरू होता है। और वो उसको पीठ दर्द को वो नॉर्मल कि हाँ हम इतना काम कर रहे हैं इस वजह से पीठ दर्द हो गया होगा, और उसको नॉर्मली लेते हुए चलते हैं। और वो एक लंबे टाइम तक चलते रहते हैं जो एक लंबा गंभीर रूप ले लेते हैं। और वो गंभीर रूप की वजह से वो स्लिप डिस्क के रूप में हमारे सामने वो समस्या सामने आ जाती है। अचानक से कोई झटका लगा और वो जो डिस्क है वो अपनी जगह से खिसक गई, या कहते हैं फट गई, जिसकी वजह से उसका जो लिक्विड था वो बाहर निकल गया। और वो लिक्विड बाहर निकल के जो मांसपेशियां थी आसपास की, उनकी जो नर्व्स थी, जो हड्डियों के साथ में जो रीढ़ की हड्डी उसके साथ साथ में जो नर्व्स निकलती हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल देती है, और वो नर्व जो होती है वो दब जाती है, जिसकी वजह से हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। और वो दर्द इतना ज़्यादा होता है कि हम असहनीय हो जाता है हमारे लिए। तो हम उसके लिए हम दर्द निवारण दवाइयाँ जो हमें मिलती हैं हम वो खाते हैं। इसके लिए अब हमें ये तो हमने जाना कि हमने पीठ दर्द के होने का या स्लिप डिस्क होने का कारण क्या है, वजह क्या, किस तरह से ये होता है। अब ये हम जानते हैं कि इसका उपचार किस तरह से किया जाता है। देखिए, जब भी आपको ऐसा किसी व्यक्ति को जिसको ये अचानक से पीठ दर्द या झटका लगा और उसके कमर में दर्द आ गया, और साथ में उसका एक लक्षण और है, क्योंकि पीठ दर्द या स्लिप डिस्क जिनको होता है उनकी स्लिप डिस्क के साथ में एक नर्व निकलती है, एक उसको बोलते हैं हम साइटिका। तो जो साइटिका नर्व होती है वो हमारे पीठ दर्द कमर से निकलती हुई और हमारे दोनों पैरों के पंजों तक पहुंचती है वो लंबी। और इस वजह से हम देखते हैं कि जिनको भी स्लिप डिस्क होता है या कमर में दर्द होता है, उनके दोनों पाँव के अंदर भी या किसी एक पाँव में पर्टिकुलर, कभी एक पाँव में कभी दूसरे पाँव में दर्द आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब उनको ये समस्या होनी शुरू हो गई है। तो इसके लिए आपको जब ये समस्या आनी शुरू हो जाए, जब आपको लगे कि ये समस्या हमारे साथ में शुरू हो गई है, आप कि जो दिनचर्या है या आपको जो सोने की व्यवस्था है वो बदल देनी है। हमें करना क्या है कि एक सख्त तख्ता लेना है, उसके ऊपर पतली सी रुई का गद्दा लेके और उसके ऊपर सोना है और सीधे सोना है, ताकि क्या होगा, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होगी वो सीधी हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है। 8 से 10 दिन तक हमें पूरा फुल रेस्ट लेना है और बिल्कुल मांसपेशियों को तकलीफ़ नहीं देना है, हड्डी को खूब सारा मूवमेंट हिलाना डुलाना नहीं है। जितना ज़्यादा इसके अंदर आप रेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा, उतनी जल्दी ये ठीक होगा, उतनी ही इसकी रिकवरी होगी। अगर हमने इस रोग को और बढ़ा देते हैं तो लास्ट में डॉक्टर्स के पास इसका सिर्फ एक ही इलाज होता है, इसकी सर्जरी कर देना। वो उसमें सर्जरी में क्या करते हैं, वो जो डिस्क जो थी फट गई थी उसको निकाल देंगे और क्या करेंगे, उसके दो जो हड्डियाँ थी आपस में जोड़ देंगे, जिसके बाद में व्यक्ति लाइफ टाइम तक उस पोर्शन से कभी भी आगे पीछे झुक नहीं पाएगा, उसका मूवमेंट बहुत कम हो जाता है फिर।
और वो एक पेन के साथ में लाइफ टाइम उसको रहना ही पड़ता है। इस कंडीशन तक हम ना पहुँचे, इसके लिए हमें करना क्या है, वो व्यक्ति जिसको स्लिप डिस्क की समस्या है उसको फुल रेस्ट करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्लिप डिस्क का वैसे भी कोई इलाज नहीं होता क्योंकि वो हड्डियों से कनेक्टेड है, तो वो अपनी जगह पे, जब तक वो चीज़ अपनी जगह पे स्थिर नहीं हो जाएगी तब तक वो दर्द ख़त्म नहीं होगा। और ऐसे कोई दवाइयाँ नहीं होती जिनको वो उस चीज़ को वापस स्थिर कर देंगी, तो वो रेस्ट से ही होगा। यानी कोई चीज़ है, हमारे शरीर से कोई हड्डी टूट गई है तो वहाँ पे क्या होता है, उसको जोड़ दिया जाता है ताकि वो हड्डी वापस अपनी जगह पे आ जाए और दर्द ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उसको हमने कोई दवाई डाली, कोई इंजेक्शन डाला कि वो जो हड्डी टूट गई है वो जुड़ जाएगी, नहीं, उसको आपको जोड़ना पड़ता है, प्लास्टर बांधना पड़ता है, तभी वो हड्डी अपनी जगह पे वापस आती है और अपनी जगह लेती है वापस, तभी वो ठीक होती है, वो दर्द ख़त्म होता है। ठीक इसी तरीके से हमारे स्लिप डिस्क को भी हम ठीक कर सकते हैं। हमें फुल रेस्ट करना है 10 से 15 दिन तक। उसके अंदर हमें कोई बहुत सारा मूवमेंट नहीं करना है। उसके अंदर हमें खाने का स्पेशली ध्यान देना है। खाने के अंदर शुरुआत के अंदर 8 से 10 दिन हमें सिर्फ लिक्विड लेना है। हमने जितना हम लिक्विड लेंगे उतना हमारे लिए आरामदायक होगा, क्योंकि वो पाचन हमारा पच जाएगा। अगर हमने कोई हार्ड भोजन लिया, जैसे जो हमें पचाने में, क्योंकि हम लेटे हुए हैं, हमारे शरीर में कोई बहुत ज़्यादा हम एक्टिविटी कर नहीं पाएंगे, तो खाना भी पचने में समस्या हो जाएगी। इसलिए हमें खाना भी लिक्विड लेना है, और ताकि हमें कब्ज भी ना हो, क्योंकि कब्ज अगर किसी व्यक्ति को हो जाएगी तो वो पीठ दर्द के सबसे बड़ा घातक हो जाएगा, वो परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए हमें कब्ज का भी ध्यान रखना है। 8 से 10 दिन बाद में जब हमारे दर्द में कम होने लगे, तब आप खाने में, हम आहार के अंदर हम थोड़ा सा दलिया खिचड़ी के अंदर हम आ जाएंगे। और उसके बाद के अंदर जब हमारा 10 से 15 दिन में हमारा जब कमर दर्द ठीक हो जाएगा, उसके बाद में हम पीछे झुकने वाले, योग के अंदर हमारे पीछे झुकने वाले आसन कमर दर्द के अंदर बहुत फ़ायदेमंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी कमर है और इसमें हमारे यहाँ पे कहीं पर उस कमर के अंदर हमारा जो है डिस्क स्लिप हो गई है, तो हम आगे करेंगे तो वो क्या होगा, कमर और दर्द करेगी। उस डिस्क को ठीक करने के लिए हमें उस पोर्शन को इस तरीके से पीछे की तरफ करना है। तो बस सेम यही हमारे आसन के अंदर किया जाता है। सारे पीछे झुकने वाले आसन कमर दर्द के अंदर या पीठ दर्द के अंदर या स्लिप डिस्क के अंदर बहुत फ़ायदेमंद हैं। उनको आप धीरे 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 बढ़ाएं, और अगर लगे कि आसन करते हुए दर्द शुरू हो रहा है तो उनको वहीं रोक दें। और वैसे मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि कोई भी आसन जब भी किसी समस्या के साथ में आप करें, तो हमेशा एक अच्छे योग शिक्षक के पास जाके पहले उनके निर्देशानुसार करें, क्योंकि योग शिक्षक ये देख सकता है कि वो गलत पोस्चर तो नहीं ले रहा, वो कितने सेकंड होल्ड कर रहा है आसन को, वो उस आसन को होल्ड करने में कहीं उसको वो जोर तो नहीं लगा रहा है, कहीं जिस समस्या के लिए वो आसन किया जा रहा है, क्या उस आसन में से वो उस पोस्चर से उस समस्या का निवारण हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें एक अच्छा योग निर्देशक, एक अच्छा योग शिक्षक ही देख सकता है। और आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें। घर में बैठ के कभी भी नए लोग जिन्होंने कभी आसन नहीं किए, कभी प्राणायाम नहीं किए, वो हमेशा एक अच्छे योग शिक्षक के पास जाएं। पहले वो उनसे सीखें अच्छे से। जब वो उसके अंदर महारत हासिल कर लिया, यूँ कहूँगी अच्छे से नॉलेज ले लिया, तब आप घर बैठ के फिर उसको कर सकते हैं। आप सबको मेरे वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।